नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसके चौधरी और एक बार फिर से आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का और साथ ही साथ तमाम चयनित नवनियुक्त शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले महापर्व छठ के शुभ अवसर पर आप तमाम दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावे दोस्तों, जो शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए आज के इस पावन अवसर पर अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर में अपना खुशियों के पल बिता रहे हैं, उन्हें भी छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि तमाम खबरें, कई प्रकार की खबरें उठ रही है सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर, जिनमें कुछ लोगों का कहना है, कुछ चैनलों का कहना है कि 5000 अधिकतम सेकेंड मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थियों के नाम आएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि 10,000 अधिकतम आएंगे। लेकिन साथियों, मैं अपने YouTube चैनल सुसत्य वचन की ओर से आप सभी को बता दूं कि मैं 15 से 20,000 अभ्यर्थियों के नाम के साथ सेकेंड मेरिट लिस्ट का समर्थक हूं। और दोस्तों, उम्मीद है और मैं आपको आश्वस्त भी करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि 15,000 से लेकर 20,000 अभ्यर्थियों के नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। ये निश्चित है। किसी अन्य वीडियो देखकर आप अधैर्य मत होएं। आपको आशा रखनी है कि 15 से 20,000 सेकेंड मेरिट लिस्ट आएंगे और विशेष रूप से तमाम महिलाओं और तमाम अभ्यर्थियों को खुशियों का अवसर प्रदान होगा। साथियों, हम आपको बता दें कि 23 नवंबर 2023 को सेकेंड मेरिट लिस्ट आने की पूर्ण संभावना है। वो मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि आप सभी जानते हैं कि सरकार यानी शिक्षा विभाग की ओर से यह सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है कि तमाम नए यानी फ्रेशर अभ्यर्थी जिन्होंने नियुक्ति पत्र, परमानेंट नियुक्ति पत्र प्रदान, विद्यालय आवंटन से संबंधित नियुक्ति पत्र प्रदान कर दी गई है, उन्हें 21 नवंबर 2023 तक हर हाल में विद्यालय योगदान कर लेना है। इसके बाद अगर वे बच जाते हैं तो उनकी नौकरी समाप्त मानी जाएगी। यानी इसके बाद की अवधि में फ्रेशर अभ्यर्थियों को विद्यालय योगदान का अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। तो साथियों, हम आपको बता दें कि अभी तक तमाम 38 जिले, सभी 38 जिलों में अभ्यर्थियों के विद्यालय का आवंटन हो गया है और उस आवंटन के उपरांत कुल मिलाकर 4619 अभ्यर्थी के रिक्त पड़े सीट मिले हैं। यानी 4619 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं प्रदान की गई है, जिसे रिक्ति मानकर चल रहे हैं कई चैनल वाले, और वो रिक्ति भी है दोस्तों। और सिर्फ व सिर्फ 4619 रिक्ति ही सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए अन्य लोग उसे काउंट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उनका भी कहना सही है कि वर्तमान में 4619 ही नियुक्ति पत्र के उपरांत प्राप्त हुए हैं। यानी नियुक्ति पत्र वितरण के उपरांत 4619 सीटें खाली रह गई है, जिसे लेकर अन्य लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तो वो सीट हैं जिन्हें विद्यालय आवंटन यानी नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं की गई है। दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि ढेर सारे वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलने के उपरांत भी वे योगदान नहीं करेंगे, हर हाल में नहीं करेंगे। उनमें सबसे ज़्यादा नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, जो विद्यालय योगदान नहीं करने जा रहे हैं। वैसे तो खबरों के अनुसार आप सभी जानते होंगे कि 10,000 नियोजित शिक्षकों ने काउंसलिंग ही नहीं कराई है दोस्तों, किसी खबर में ये भी प्रकाशित की गई है कि 10% नियोजित शिक्षकों ने काउंसलिंग नहीं कराई है। यानी इसका मतलब 12,000 हो जाते हैं। तो इस तरह से नियोजित शिक्षकों के मामले में तो वो 10 से 12,000 सीटें अलग गई। लेकिन वैसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर दी गई है और वे फ्रेशर भी है,
उसके बाद भी योगदान नहीं करेंगे। तो 21 तारीख तक अंतिम लास्ट डेट दिया गया है तमाम नए फ्रेशर अभ्यर्थियों को विद्यालय योगदान करने की। और दूसरी बात कि नियोजित शिक्षकों को 30 नवंबर 2023 तक समय सीमा प्रदान की गई है विद्यालय योगदान करने की। तो हर हाल में 21 नवंबर तक नए अभ्यर्थी योगदान करेंगे। उसके बाद जो भी अभ्यर्थी बच जाते हैं जो विद्यालय योगदान नहीं करते हैं, उनकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग की ओर से मांगी जाएगी और उसके आधार पर रिक्तियाँ कैलकुलेट होगी, जिस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट बनेंगे। तो 21 तक विद्यालय योगदान अभ्यर्थी करेंगे। 21 तारीख को ही शाम तक, देर शाम तक सरकार को विद्यालय योगदान करने वालों की सूची प्राप्त हो जाएगी, या फिर 22 नवंबर को पूर्वाहन अवधि तक निश्चित रूप से सरकार को रिक्ति उपलब्ध हो जाएगी कि कितने अभ्यर्थियों, फ्रेशर अभ्यर्थियों ने योगदान नहीं किया है। तो उम्मीद है फ्रेशर में से कम 1000 अभ्यर्थी होंगे जो योगदान नहीं करेंगे। कम से कम 1000 होंगे, अधिकतम 2 या 3000 भी हो सकते हैं। तो 22 नवंबर को इस तरह से पूर्वाहन में उन तमाम अभ्यर्थियों की पता चल जाएगी जिन्होंने विद्यालय योगदान नहीं किया, और उसी दिन निश्चित रूप से सेकेंड मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और 22 नवंबर के बाद आता है 23 नवंबर। आप सभी आश्वस्त हो ले कि 23 नवंबर शाम तक हर हाल में सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और वो होते हैं दोस्तों, अगर सरकार काउंसलिंग नहीं कराए हुए अभ्यर्थी जो नियोजित शिक्षक थे, उनकी सीट भी इस मेरिट लिस्ट में जोड़ देती है, तो कुल मिलाकर 12,000 अगर उधर हम मानते हैं नियोजित शिक्षकों का, समाचार के खबरों के अनुसार अगर 10,000 ही मानते हैं तो 6,000 इधर फ्रेशर में से और 10,000 वो, तो 16,000 रिक्तियों पर सेकेंड मेरिट लिस्ट निश्चित रूप से बन जाएगी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और इस तरह से तमाम अभ्यर्थियों के लिए खुशी का अवसर 23 नवंबर 2023 हो जाएगा। बहुत ही सुंदर अवसर होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सरकार यानी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद महोदय ने स्पष्ट कहा था कि हम तमाम रिक्तियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से भरेंगे। तो साथियों, एक और बड़ी बात बता दूं कि 30 नवंबर 2023 तक तमाम नियोजित शिक्षकों को विद्यालय योगदान करने का समय सीमा दिया गया है। और ये निश्चित है कि ढेर सारे यानी 5,000 के आसपास वैसे शिक्षक होंगे, नियोजित शिक्षक, जो विद्यालय योगदान नहीं करने जा रहे हैं। हमारे पास जो खबरें छन के आई है और डायरेक्ट मैंने संपर्क स्थापित किया है, तो एक विद्यालय से लगभग अगर दो शिक्षक हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र मिली है और नियोजित शिक्षक हैं, वे दोनों को दोनों विद्यालय योगदान नहीं करने जा रहे हैं। तो इस तरह से 5,000 और भी हम मान के चलते हैं नियोजित शिक्षकों को योगदान से संबंधित। तो साथियों, इस तरह से 30 नवंबर तक तमाम नियोजित शिक्षक अपने अपने विद्यालय योगदान करेंगे। उसके बाद 30 नवंबर के बाद 1 नवंबर को सरकार तमाम रिक्तियां मंगवाएगी, और रिक्तियां आ जाने के उपरांत 2 नवंबर को, हर हाल में 1 नवंबर को ही ये थर्ड मेरिट लिस्ट निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और उम्मीद है कि 2 से लेकर, जी हाँ, 1 नवंबर नहीं दोस्तों, 1 दिसंबर को तमाम जिलों से रिक्तियां प्राप्त हो जाएगी। और बीपीएससी की ओर से 1 दिसंबर को ही थर्ड मेरिट लिस्ट निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस तरह 2 दिसंबर या फिर अधिकतम 3 दिसंबर के संध्या तक थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी हो जाएगी। तो इस तरह से एक बार में ये नहीं, क्योंकि योगदान की तिथि ही 2 टर्म निर्धारित की गई है, एक है 21 नवंबर और दूसरा है 30 नवंबर। तो हर हाल में 2 मेरिट लिस्ट बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे, यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट भी और थर्ड मेरिट लिस्ट भी। उसी के आधार पर शिक्षकों को काउंसलिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो आप सभी आश्वस्त रहे कि सरकार अगर नियोजित शिक्षकों का इसी में सीट का समायोजन करती है सेकेंड मेरिट लिस्ट में, तो कम से कम 16,000 सीटें जरूर आएगी जिस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट आएंगी। और दूसरी बात दोस्तों कि अगर थर्ड मेरिट लिस्ट जारी की जाती है तो उसमें लगभग 5,000 अभ्यर्थियों का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और साथियों, हो न सके
कि सरकार के पास समय का अभाव हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार का कहना है हम 2-3 टर्मों में ये मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे और जारी करेंगे। तो साथियों, हो न सके अगर विलंब होती है तो आप सभी आश्वस्त हो ले कि अगर एक ही यानी थर्ड मेरिट लिस्ट को छोड़ दिया जाए, सिर्फ व सिर्फ सेकंड मेरिट लिस्ट की ही बात की जाए, तो हर हाल में विलंब होती है तो 20,000 के आसपास सीटों पर सेकेंड मेरिट लिस्ट एक साथ आएंगी और एक साथ काउंसलिंग कराने का अवसर तमाम अभ्यर्थियों को मिल जाएंगे। अगर ऐसे नहीं, लेकिन ऐसा कम चांस है, 23 नवंबर को हर हाल में तमाम अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी का दिन होगा और उसमें हमारे विश्लेषण के आधार पर कम से कम 16,000 सीटें आएंगी। तो साथियों, आप सभी आश्वस्त रहे, आपके दिन खिलने वाले हैं। और अन्य बात बता दूं दोस्तों कि कई खबरें आप सबों के बीच है कि अभी वर्तमान में 20 नवंबर 2023 तक ये सुबह 8 बजे तक तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी का पोर्टल बंद है। आप सभी 8 बजे के बाद 20 नवंबर को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ी बात ये दोस्तों कि शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी हलचल आने वाली है। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि तमाम पदाधिकारियों के पद बदलने वाले हैं। तो जहां तक खबर छन के आई है कि बीईओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के भी पद समाप्त किए जा रहे हैं। यानी प्रखंडों में अब सिर्फ प्रोग्राम शिक्षा विभाग के पीओ प्रोग्राम ऑफिसर ही शिक्षा विभाग के प्रखंड स्तर को देखेंगे, संभालेंगे और जिला में सिर्फ डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ और डिप्टी डीईओ यानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ही रहेंगे। इन्हीं के द्वारा जिला स्तर का शिक्षा विभाग संभाला जाएगा और प्रखंडों में पीओ प्रोग्राम ऑफिसर शिक्षा विभाग के प्रोग्राम ऑफिसर प्रखंडों के शिक्षा विभाग चलाएंगे। और जितने भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है या तो उन्हें प्रोन्नति दे दी जाएगी या फिर उन्हें अपने पूर्व की सेवा में वापस भेज दिए जाएंगे। आप सभी जान ले कि अभी जितने भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूरे बिहार में है वो सभी के सभी शिक्षक हैं, ये आप स्पष्ट हो ले। या तो कोई ट्रेनिंग कॉलेज के शिक्षक हैं या फिर कोई बेसिक विद्यालय होते हैं, आप सभी जानते हैं बुनियादी विद्यालय दोस्तों, बेसिक स्कूल, उनके शिक्षक हैं, उन्हीं को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनाया जाता है। तो इन तमाम या तो इन्हें प्रोन्नति दे दी जाएगी और या फिर इन्हें वापस भेज दी जाएगी। लेकिन प्रोन्नति की संभावना इसलिए कम है कि बीपीएससी के द्वारा भी बीईओ की बहाली 2 साल पहले की गई थी और वे सभी उनको अपना पद नहीं दिया गया और अभी वर्तमान में वे सभी ये ट्रेनिंग कॉलेज में ही जाकर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। तो पहले अवसर प्रदान उन शिक्षकों यानी बीपीएससी उत्तीर्ण पदाधिकारियों का किया जाएगा जो कि ट्रेनिंग कॉलेज में अभी पदस्थापित हैं। और साथियों, सबसे बड़ी बात बता दूं कि होना भी चाहिए और OLQ यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एक पदाधिकारी होते हैं और एक शिक्षक से संभालना, एक शिक्षक द्वारा प्रखंड स्तर के शिक्षक विभाग को संभालना कहीं अधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि बार बार विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है, अनुश्रवण किया जाता है और विद्यालय अनुश्रवण का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यालयों में यानी विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार लाना, बदलाव लाना। लेकिन इन तमाम वर्तमान जो शिक्षा पदाधिकारी हैं वे तो एक शिक्षक है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से वे कुशल नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण विद्यालय व्यवस्था में सुधार में कुछ उनसे त्रुटि रह जाती है। इसी बातों के मद्देनज़र के पाठक महोदय ने यह निर्णय लिया है जो कि बिल्कुल स्वागत योग्य है दोस्तों। और उनकी स्वागत योग्य बातें इस आधार पे भी बन जाएगी कि वे कम से कम जो जितने भी रिक्त सीट रह जाते हैं इस बार फर्स्ट फेज की बहाली में, या तो शिक्षक योगदान नहीं करते हैं नियोजित शिक्षक उनका, या फिर फर्जी अभ्यर्थी उनका अगर सीट रिक्त रह जाते हैं, उन सभी को मिलाकर अगर निश्चित रूप से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है, अपने वायदों को निभाया जाता है, तो ये और भी स्वागत योग्य होगा और तमाम अभ्यर्थियों के भाग्य खिलेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप अपने अन्य दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी बिल्कुल सटीक और सत्य जानकारी की प्राप्ति हो जाए। साथियों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक छठ महापर्व की एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।